दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी एक कीचड़ है। जो भी इसके अंदर गया समझो गू में नहा गया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे गंदी मानसिकता वाली पार्टी है कि आपकी मां और बहन तक को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये गिरी हुई और नीचता की इंतहा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक औरत भी होगी ना तो वो भी दूसरी पार्टी की महिलाओं की इज्जत पर लगातार धावा बोलेगी। आज इस अलग से स्पेशल रिपोर्ट में ऐसी एक महिला को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की महिला को रखने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि पढ़ा लिखा हो या जाहिल फर्क नहीं पड़ता। अगर भाजपा के कीचड़ में अगला आदमी गया है तो वो नीचता पर उतारू हो जाएगा। आपको डिंपल यादव मालूम है कौन है? जी हां, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव। डिंपल यादव और अखिलेश यादव को पूरा देश अच्छे से जानता है। अखिलेश यादव के परिवार को लोग अच्छे से जानते हैं। पक्ष और विपक्ष की बात करते करते हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन डिंपल यादव को निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की अपने आप को डॉक्टर बोलने वाली डॉक्टर ऋचा राजपूत नाम की एक गंदी सोच और घटिया जुबान की महिला ने किस तरह के ट्वीट किए हैं, शर्म आ जाएगी। अब दोस्तों पहला ट्वीट इस औरत का देखिए। डिंपल भाभी और अदिति यानी उनकी बेटी, किसकी? डिंपल की, यानी पूरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए इतने गंदे ट्वीट देखकर अगर आपको गुस्सा ना आए तो बस ये समझ लीजिएगा कि आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। डिंपल भाभी और अदिति डिंपल अखिलेश यादव की बेटी हैं। तो लिखती है कि डिंपल भाभी और अदिति खुद वहीं से करवाती हैं सर्जरी। मैननपुरी चुनाव में तो 3 बार करवाई है। जान का खतरा था फिर भी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ा बेचारी को। अगला ट्वीट, अच्छा ये बताओ डिंपल जी का गनर गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा रहता है जब सीक्रेट मीटिंग चलती है कि गेस्ट हाउस में? तीसरा ट्वीट देखिए, अच्छा चलो यह बता दो मीडिया सेल का प्रमुख बनने में कोई गलत काम तो नहीं करना पड़ता ना? सुना है अखिलेश भैया डिंपल से ज्यादा टाइम लड़कों को देते हैं और चाचा डिंपल को। यानी कितनी गलत बात बोली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की नेता की तरफ से, वो भी महिला की तरफ से। हकीकत यह है कि यह सब तो इस औरत से पूछना चाहिए कि यह सब तुम्हें तो नहीं करना पड़ा, लेकिन क्योंकि ये मर्यादा को क्रॉस करने वाली बातें हैं इसलिए कोई भी इंसान किसी भी महिला से ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का स्तर है। देखिए आप ये ट्वीट देखिए भाई, सपा से पहले भाजपा में भी सेवाएं दे चुके हो। बंसल जी वाला अनुभव आपका स्वयं का, आपकी माता जी का है, आपकी बहन डिंपल भाभी का है या अदिति जी का है। इतना ही नहीं, अगला ये समाजवादी पार्टी के आईटी सेल को रिप्लाई करते हुए लिख रही हैं कि मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, आपका है तो बता दो। किसी ने भाजपा में पद दिलाने के नाम पर आपके साथ कोई कुकर्म किया है, आपके बहन बीवी बेटी का इस्तेमाल किया है तो हम उसको सजा दिलाएंगे। अब आपको सपा में सेवाएं देने में मजा आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखिए, इससे गिरा हुआ ट्वीट नहीं हो सकता। बोल रही है कि डिंपल भाभी से पूछो टोटी से सही पानी आ रहा है या चाचा के नल से पानी भरना पड़ रहा है। आप अगर दिमाग पे जोर देंगे तो पता चलेगा कि ये कितना गंदा और घटिया ट्वीट किया है। ये महिला है,
ये भारतीय जनता पार्टी की महिला है भैया, ये है महिला डॉक्टर ऋचा राजपूत। वेरीफाइड अकाउंट है और ट्विटर इनको खुली आजादी दे रहा है कि गंदगी मचाओ। लिख रही है हेड सोशल मीडिया यूपी बीजेपी यूथ विंग, बीजेपी फॉर यूपी। आप समझिए 1,13,000 इनके फॉलोअर हैं और इनका पूरा ट्विटर अकाउंट एक खास समुदाय के खिलाफ और खासकर इनके खिलाफ यानी अखिलेश यादव के खिलाफ भरा पड़ा है। मेरे दोस्तों, यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। आपको आज समझ में नहीं आया है तो अगला नंबर आपका, ये कितने गिर रहे हैं और कितने गिर जाएंगे आपने खुद कभी नहीं सोचा होगा। एसपी नरेश उत्तम पटेल के द्वारा एफआईआर करवाया गया है इन महिला पर। क्या ही कहूं, महिला बोलूं या हैवान बोलूं, क्या ही बोलूं, सोशल मीडिया पे नंगई पर उतारू है और भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। बहरहाल अब जैसे ही एफआईआर हो गई तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जात पात सब कुछ करने में सबसे आगे है। वो पीके वाला सीन याद आ गया कि होता यह है कि जब आमिर खान को मारने और दौड़ने के लिए लोग दौड़ते हैं तो फौरन यहाँ पर भगवान की फोटो, शिव जी की फोटो चिपका लेता है तो आदमी कोई थप्पड़ ही नहीं मारता है। ठीक वैसा ही इसने किया। दोस्तों देखिए, लिखती हैं कि मैं बुंदेलखंड की बेटी हूं जिसने हमेशा झांसी की रानी और रानी अवंतीबाई जैसी शेरनियों को जन्म दिया। मैं लोधी समाज से आती हूं। रानी अवंतीबाई लोधी को आदर्श मानती हूं। वो अंग्रेजों से नहीं डरी, मैं सपाई गुंडों से नहीं डरती। दोस्तों, इस बेगैरत औरत से ये पूछे कि अगर तू बुंदेलखंड की बेटी है तो इससे तो तूने बुंदेलखंड की बेटियों का और बुंदेलखंड का नाम खराब कर दिया। तेरी जैसी औरतें, लड़कियां झांसी की रानी नहीं बन पाती हैं। दोस्तों, अगर ये झांसी की रानी की मानने वाली होती तो सोच के देखो, ऐसी गंदी और घटिया बातें एक महिला होकर दूसरी महिला के बारे में लिखती। खैर, मैं आपको क्या बोलूं, खुद ही लोगों ने इसके ट्वीट के नीचे जाकर इसको नंगा कर दिया है, जलील कर दिया है। जैसे आइए इधर देखिए, डॉक्टर रौली तिवारी मिश्रा पंडित लिखती हैं, बहन अगर आप लक्ष्मीबाई या अवंती बाई को आदर्श मानती तो आप सीधे उस आदमी से लड़ती जो आप पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मुझ पर भी गलत अभद्र टिप्पणी की है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि आपको आदरणीय डिंपल यादव और अखिलेश यादव की प्यारी सी बेटी पर अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। यहां आप सरासर गलत हैं। आपको गलती स्वीकार कर माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आलोक चिक्कू लिखते हैं, कितने शर्म की बात है, लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई को आदर्श मानने वाली डिंपल जी और नन्ही सी बच्ची पर घटिया टिप्पणियां कर रही है। लक्ष्मीबाई आज होती तो बुंदेलखंड में आप जैसे को घुसने पर प्रतिबंध लगाती। नन्ही सी बच्ची पर घटिया टिप्पणी करने के लिए आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और प्रहलाद पीके बहुत जबरदस्त तरीके से गीला जूता करके इसके मुंह पर मारता है। लिखते हैं, जी आप अति पिछड़ा बहुजन समाज से आती हैं, आपको बिल्कुल गाली गलौज की छूट मिलना चाहिए। सपा बिछड़ा बहुजन विरोधी है। लेकिन दोस्तों, भारत के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे, क्योंकि ये तो एक औरत है, एक लड़की है। सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ऐसे भगवान की प्रोफाइल लगाए, भगवा पहने और भारत के तिरंगे के साथ और भगवान के नाम के साथ प्रोफाइल बनाए, ऐसे बहुत सारे सुअरों की भीड़ मौजूद है जो दूसरे लोगों को और दूसरे की माओ बहनों को गालियां लिखते हैं और कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नाम होगा शिव शंकर, राम भक्त, भोलेनाथ भक्त, और दूसरों को लिख रहा होगा तुम्हारी माँ का ये और तुम्हारी बहन की ये, हम ये कर देंगे। इस्लाम को गाली, हुजूर को गाली,
ईसाइयों को गाली, सबको गाली। ये तुम्हारा बड़ा बढ़िया दम है भाई साहब, सबको गाली देते जा रहे हो भैया। ये तो हिंदुत्व नहीं, तुम गालियां फैला रहे हो और गालियां दोगे तो एक दिन गलियों में कूटे जाओगे। और आप सोचिए कि ये सब बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मोदी और योगी इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब खामोश हैं, तभी तो इनकी इतनी हिम्मत हो रही है। वरना ऐसा क्या हो सकता है कि ये 2-3 लोग अगर एक बार बोल दें कि ये नहीं होना चाहिए तो क्या ये होगा? नहीं होगा। अखिलेश यादव को भी मालूम है कि वो औरत, वो लड़की किसके इशारे पर इतनी गंदी भाषा बोल रही है। सुनिए। हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी। ये किसने आजादी दी? किसकी ताकत पे वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उनके शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो, पुलिस आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो आप। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो महिला, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं, क्या वो लिखने चाहिए शब्द उनको? वैसे जिस प्रकार से घटिया जमान की, घटिया दिमाग की महिला ने डिंपल यादव समेत 8 से 10 साल की बच्ची पर गंदी अभद्र टिप्पणी की है, और बता दूं जिस पार्टी पर ये उछलकर दूसरी पार्टी को कीचड़ में लाने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी औकात ये है कि ये रिपोर्ट देख लो। ये भारतीय जनता पार्टी की ही एक दिग्गज नेता और जो एक्ट्रेस हैं तमिलनाडु की, गायत्री रघुराम, भाजपा छोड़ दी और यह कहा इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं हैं। तो सवाल यह है कि डिंपल यादव पर सवाल खड़ा करने वाली ये डॉक्टर ऋचा चड्ढा, तुमसे भारत पूछता है कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से आज अंधभक्त तुम्हारे साथ खड़े हैं और आज भी मोदी जी और योगी जी तुम्हारे लिए एकदम खामोश है, और अभी भी तुम चटक के कह रही हो कि तुम्हें डर नहीं लगता। ऐसी कौन सी नस तुमने उनकी दबाई है या उन्होंने तुम्हारी दबाई है? इस पूरी रिपोर्ट को शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।